ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान को पत्र। क्या होता है? भगवान को पत्र। ए मतलब होता है एक, क्या होता है? एक। और लेटर मतलब होता है पत्र, क्या होता है? पत्र। टू मतलब को, गॉड मतलब भगवान। तो ए लेटर टू गॉड का पूरा मतलब हो गया भगवान को पत्र। देखिए इस स्टोरी का जो हीरो है वो क्या है? लेंचो है। कौन है? लेंचो। लेंचो एक फार्मर था। लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो क्या था? एक किसान था। क्या था? एक किसान था। ए लेटर टू गॉड के राइटर कौन थे? जीएल फ्यूएंटेस थे। कौन थे? जीएल फ्यूएंटेस। अब जो ये लेंचो था ये क्या कर रहा था? राई कॉर्न, कॉर्न की खेती कर रहा था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेंचो था किसकी खेती करता था? कॉर्न का। किसका? कॉर्न का। किसका? कॉर्न का। ये आप सब नोट कर सकते हैं कॉपी में, जो है इंपॉर्टेंट जगह पे लगा के। तो लेंचो किसकी खेती करता था? कॉर्न की खेती। सबसे पहले लेंचो के बारे में इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द ईस्ट ऑफ ए लोही। द हाउस का मतलब होता है जो उसका घर था। क्या था? लेंचो का जो घर था एंटायर वैली, सेट ऑन द ईस्ट ऑफ ए लोही। जो उसका घर था वो कहाँ पे था? निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर स्थित था। कहाँ पे स्थित था? निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर। जैसे मान लीजिए ये क्या है? पहाड़ है, ठीक। तो ये निचली चोटी है, निचली चोटी के, निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर। कृष्ण मतलब क्या होता है? चोटी होता है। क्या होता है? चोटी। CREST। देखिए यहाँ पे लिखा गया कृष्ण मतलब क्या होता है? चोटी। ऑफ ए लोही, लोही का मतलब होता है निचली पहाड़ी। तो लेंचो को जो घर था कहाँ पे स्थित था? निचली पहाड़ी के ऊंची चोटी पर इसका घर स्थित था। अब देखो लेंचो जो था एक किसान था। वो सुबह सुबह उठा, ठीक है। अब वो उत्तर पूर्व दिशाओं में देखा, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में देखा। तो क्या हुआ था? एक हयुग माउंटेन, बड़े बड़े बादलों का उसे समूह दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? हयुग माउंटेन मतलब बड़े बड़े बादलों का समूह दिखाई दे रहा था। तो उसने सोचा कि शायद मैं किसान, मतलब एक किसान हूँ और मैं जो है क्या लगाया हूँ? कॉट की खेती कर रहा हूँ। तो मुझे उसको किसकी जरूरत थी? पानी की जरूरत थी ना। तो भगवान से यही कह रहा था अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश कर देंगे, ठीक है। वो गॉड से यही विश कर रहा था कि आई विशेस टू गॉड, कि वो जो है मतलब रेन करा दे, बारिश करा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो जो खेती थी उसको किसकी जरूरत थी? डाउन पावर या मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? डाउन पावर मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश, बारिश की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जो उसकी मतलब लेडीज थी, जो वोमेन थी, उसके दो बच्चे थे, एक छोटा था और एक बड़ा था। तो छोटा वाला क्या कर रहा था? वो मतलब घर के पास क्या कर रहा था? जैसे मान लो ये क्या है? घर है। तो छोटा वाला क्या कर रहा था? घर के पास खेल रहा था। क्या कर रहा था? जो इसका स्मॉल बॉयज था वो क्या कर रहा था? घर के पास खेल रहा था। और जो ओल्डर बॉय था मतलब बड़ा वाला लड़का था वो क्या कर रहा था? खेत में काम कर रहा था, वर्किंग इन फील्ड। वो क्या कर रहा था? फील्ड में वर्क कर रहा था। क्या कर रहा था? काम कर रहा था। तो जो उसकी वोमेन थी, औरत थी, उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, जो कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर मतलब आइए। जो फूड था वो क्या हो गया था? प्रिपेयर कर रही थी वो, ठीक है। तो खाना बन गया था। उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, क्या करिए? खाना खा लीजिए, ठीक है। अब लेंचो को देखा कि बाहर निकल के देखा तो एक बिग रेन ड्रॉप्स, बिग रेन ड्रॉप्स मतलब होता है बड़ी वर्षा की बूंद उसके शरीर पर गिरी। किसके? लेंचो की। ये बिग रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम द स्काई इन द बॉडी ऑफ लेंचो। तो ये जो वर्षा की बड़ी बूंद थी कहाँ पे गिरी? लेंचो के शरीर पर गिरी। कहाँ पे गिरी? लेंचो के शरीर पर गिरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसने बताया कि जो है ये बिग रेन ड्रॉप जो गिर रहा है ये क्या है? न्यू पॉइंट्स है। क्या है? न्यू पॉइंट्स मतलब क्या है? सिक्का है। क्या है? न्यू पॉइंट्स है। उसने बताया कि जो वर्षा की बड़ी बूंदें हैं, द बिग रेन ड्रॉप्स, जो बड़ी मतलब वर्षा की बूंदें थी, द बिग रेन ड्रॉप्स व्हिच इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दैट्स कॉल्ड 10 सेंट पीसेस। उसे क्या कहा? 10 सेंट पीसेस कहा। क्या कहा? 10 सेंट पीसेस। और जो स्मॉल स्मॉल जो वर्षा की बूंदें थी, स्मॉल रेन ड्रॉप्स थी, उसे क्या कहा? 5 सेंट पीसेस। अब ये पीसेस क्या है? ये क्या है? एक प्रकार की उस मतलब लेंचो जिस देश में रहता था उसकी करेंसी थी। क्या थी? पीसेस, ठीक। अब देखिए रेन ड्रॉप गिरा। अब धीरे धीरे जो बारिश हो रही थी, मतलब बारिश होना शुरू किया तो हल्का हल्का हवा भी बहने लगा। क्या बहने लगा? हवा। तो हवा बहुत कूल था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया 10-15 मिनट के बाद क्या हुआ? एक मूसला मतलब एक स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब होता है तेज हवा चलना स्टार्ट हो गया। और जब स्ट्रॉन्ग विंड चलना शुरू हुआ तो आसमान से, स्काई से क्या हो गया? द हेल स्टोन, मतलब हेल स्टोन क्या हो गया? गिरना शुरू हो गया। समझ में? हेल स्टोन को क्या बोलते हैं? ओला। क्या बोलते हैं? ओला। क्या बोलते हैं? ओला। हेल स्टोन को क्या बोलते हैं?
ओला। तो ये ओला जो था धीरे धीरे 1 घंटा तक, मतलब 1 आवर तक लगातार ये क्या हुआ, बिगिनिंग मतलब गिरता रहा, समझ में ना। और धीरे धीरे इसने क्या किया, दे डिस्ट्रॉयड द गार्डन एंड राइप कॉर्न ऑफ लेंचो। डिस्ट्रॉयड, इसने क्या किया, लेंचो के पके हुए जो अनाज थे, राइप कॉर्न थे और गार्डन थे, पूरा क्या हो गया, मतलब भर गया, ठीक है। और जो उसके बच्चे थे, दोनों बच्चे थे, उसे मोती समझकर, क्या मोती समझकर, मतलब क्या किए, बटोरने लगे, क्या करें, बटोरने लगे, समझ में क्या, पल्स मतलब मोती समझ के, जब ऊपर से गिरा वो सफेद सफेद होता है हेलस्टोन, उसके बच्चे देखे, उन्होंने क्या किया, बाहर उसे बटोरने लगे, समझ में। और वो जो हेलस्टोन गिरा उसने क्या किया, पूरा उसकी खेती को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे नोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दीज आर, उसने कहा ये चीज कहा, जो बारिश हुआ, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, क्या है, वर्षा की बूंदे नहीं है। फॉलिंग स्काई मतलब कह रहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग स्काई, जो आकाश से ये बूंद गिर रही है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, इट इज न्यू कॉइन, ये क्या है, सिक्के हैं, नए सिक्के हैं, क्या है, सिक्के हैं, समझ में आया। उसने क्या कहा, जो बड़े सिक्के हैं, बिग रेन ड्रॉप को किससे दिखाया था, 10 सेंट पीसेस से, किससे, 10 सेंट पीसेस से। और स्मॉल को किससे दिखाया था, 5 सेंट पीसेस से, किससे, 5 सेंट पीसेस से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मतलब जो बड़ी वर्षा की बूंदें थी उसे 10 से दिखाया, बिग रेन ड्रॉप टू किसमें दिखाया था, 10 सेंट पीसेस। और जो स्मॉल रेन ड्रॉप किससे दिखाया था, 5 सेंट पीसेस में। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जो इम्पोर्टेंट चीज हो उसे आप एक यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद क्या हुआ, जब उसका पूरा खेती डिस्ट्रॉय हो गया लेंचो का, उसने क्या किया, एक लेटर लिया और क्या किया, उसने एक लेटर इनवेलॉप लिया और इनवेलॉप में क्या किया, उसने राइट किया, मतलब किसको राइट किया, पोस्टमैन को। किसको लिखा, पोस्टमैन को। जो उसके टाउन के पास पोस्टमैन था उसने क्या किया, ही रिटन अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा कि ही नीड टू 100 पेसोस, उसे क्या, कितने पैसों की जरूरत थी, 100 पेसोस। ही मतलब जो उसका फेथफुल था, फेथ था भगवान के ऊपर, वो काफी क्या था, स्ट्रांग था। लेंचो का जो फेथ था वो गॉड पे क्या था, काफी स्ट्रांग था। तो उसने क्या किया, इनवेलॉप मतलब लिया, उसमें लिखा कि आई नीड टू 100 पेसोस बिकॉज माई फार्म इज डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन। जो उसका खेती था किससे डिस्ट्रॉयड हो गया था, हेलस्टोन मतलब क्या होता है, ओले से उसको क्या हो गया था, पूरा खेती डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो उसने क्या किया, लेटर लिया और लेटर पर जैसे लेटर था, लेटर पे क्या किया, इसने पोस्टमैन को लिखा कि आई नीड 100 पेसोस और उसे क्या किया, सेंड किया। जब पोस्ट मास्टर जो था, जो सबसे बड़ा पोस्ट मास्टर था, उसने जब उसे देखा तो वो हंसने लगा कि लाफ मतलब द लेटर ऑफ रीडिंग लेंचो का जो लेटर था उसे पढ़ के क्या किया, हंसने लगा। और उसने जब भगवान का फेथ देखा, इतना बड़ा विश्वास हुआ भगवान का, ये देखा तो उसने क्या किया, जो वर्कर्स थे और पोस्ट मास्टर था उन लोगों ने अपने सैलरी में से क्या हुआ, 70 पेसो, कितना, 70 पेसो क्या किया इन्होंने, पेसो एक करेंसी है, तो इन्होंने 70 पेसो क्या किया, उसके लेटर में लगकर भेज दिया। जब उसके पास 70 पेसो पहुंचा लेंचो के पास और उसने देखा कि मेरे पास 70 पेसो है, तो वो आश्चर्य हो गया, क्योंकि उसने 100 पेसो का डिमांड किया था, कितना, 100 पेसो मांगा था ना। तो उसने सोचा कि भगवान ने 100 पेसो भेजा था और 30 उन लोगों ने खा लिया। उसको ये नहीं पता था कि भगवान पैसा नहीं भेजेंगे, समझ में आ रहा ना। तो ये लेटर टू गॉड यही कहानी था पूरा। लेंचो जो था, जो एक व्यक्ति था, वो भगवान को पत्र लिखता है क्योंकि उसका खेती क्या हो गया था, जो फार्म था, गार्डन था, पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था। किसके द्वारा, हेलस्टोन के द्वारा। किसके द्वारा, हेलस्टोन मतलब क्या होता है, ओला, ओलू के द्वारा क्या हो गया था, उसका खेती पूरा बर्बाद हो गया था। और वो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। और जो पोस्ट मास्टर है जब उसके पत्र को देखता है, वो बहुत लेजी था, मतलब इज वेरी लेजी द पोस्ट मास्टर एंड लाफिंग दैट, मतलब उसको देख के उसके पत्र को जो लिखा था, एंड फेथ जो था, मतलब जो लेंचो का फेथफुल था, विश्वास था, उसे देख के क्या हुआ, हंसने लगा। और उसने कुछ देर सोचा, ये थिंकिंग टू वेरी मच, उसने बहुत सोचा और इसके बाद क्या किया, 100 पेसों की जगह पे 70 पेसो लगाया। कहाँ से, अपने सैलरी में से और वर्कर के सैलरी में से, समझ में। और 70 पेसों क्या हुआ, उसने लेटर में लिख के उसे पार्सल कर दिया, क्या दिया, भेज दिया। अब जब लेंचो ने उसे देखा और तो 100 पेसों का डिमांड किया था, 70 पेसों पाया था, तो उसने कहा 30 पेसों जो है, 30 पेसों को क्या हो गया, उन लोगों ने खा लिया। किसने, पोस्ट मास्टर ने। बंद।